कानूनी रास्ता इसके लिए है, मगर कानूनी रास्ता नहीं अपनाने की वजह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बदले की कार्रवाई हो रही है तो उससे बचने के लिए न्यायालय है, तो उसके दबाव में है। तो ये अगर फैसला ऐसा होता है तो ये माना जाएगा कि राजद के दबाव में नीतीश कुमार की सरकार ने ये फैसला लिया है। और राजद तो सीबीआई से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि सीबीआई के चलते ही जो चारा घोटाला का केस हुआ, सीबीआई ने उसकी जांच की। नहीं, देखिए, सीबीआई पर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, और सीबीआई का दुरुपयोग होता है ये भी नई बात नहीं है। तो इतना नैतिक बल होना चाहिए। अगर आप में इतना नैतिक बल होगा तो सीबीआई क्या रॉ और अमेरिका और रसिया की एजेंसी भी जांच करेगी, कुछ नहीं निकलेगा। जो राजद की नाराजगी है वो बहुत मायने नहीं रखती है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिनों जिस प्रकार से राजद नेताओं के घरों पर सीबीआई के छापे पड़े, उसके बाद बिहार में जो राजनीति है वो काफी ज्यादा गर्म हो गई। और उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कितने गुस्से नजर आए वो भी हमने देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को ठंडा कर देने तक की बात कह दी। लेकिन अब देखिए, बिहार में सीबीआई के लिए नो एंट्री लगने जा रहा है। यानी कि अब सीबीआई बिहार में क्या घुस नहीं पाएगी, क्या छापे नहीं मार पाएगी, क्या कार्रवाइयां नहीं कर पाएगी। तमाम विषयों पर समझेंगे हम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। जो खबर चल रही है कि सीबीआई के लिए बिहार में नो एंट्री लगने वाली है, सर पहले ये बताइए कितना सही खबर है? देखिए, इसमें तो कुछ सच्चाई जरूर है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से राजद के दबाव में है। और नई जो सरकार बनी है इसमें जदयू अल्पसंख्यक है, उसके विधायक कम हैं। हालांकि नेता उसी के मुख्यमंत्री हैं, मगर फिर भी वो कम संख्या में विधायक उसके हैं। और राजद के विधायक ज़्यादा हैं, लगभग समझिए कि उसके दोगुने लोग हैं, तो उसके दबाव में है। तो ये अगर फैसला ऐसा होता है तो ये माना जाएगा कि राजद के दबाव में नीतीश कुमार की सरकार ने ये फैसला लिया है। और राजद तो सीबीआई से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि सीबीआई के चलते ही जो चारा घोटाला का केस हुआ, सीबीआई ने उसकी जांच की, लंबी जांच चली, लंबी सुनवाई हुई कोर्ट में, और अंततः लालू प्रसाद को सज़ा हुई और वो सज़ा भुगत रहे हैं आज। तो इसलिए सीबीआई के प्रति जो नफरत है राजद के नेताओं में या उसके कार्यकर्ताओं में, वो समझा जा सकता है, वो स्वाभाविक है। तो इसीलिए और अभी तुरंत सरकार बनी और उसके उसी समय तुरंत रेड हो गया राजद से जुड़े हुए कई नेताओं पर, कई दूसरे लोगों पर, जिनका कोई ना कोई लिंक जरूर राजद के नेताओं से जुड़ता रहा था। तो इसलिए राजद चाहती है कि इससे छुटकारा पाया जाए। और चूँकि बिहार में ही उसका सारा दमखम है, सारी गतिविधियां जो राजद की हैं वो बिहार में ही हैं, तो इसलिए बिहार में अभी वो सरकार में है और उसके प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला सरकार ले लेती है, तो ये उसके लिए एक सुरक्षित कदम होगा। मगर अगर ये फैसला हो भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीआई आ ही नहीं सकती है। सीबीआई आएगी, मगर राज्य सरकार की अनुमति लेकर के। उसको आने के पहले सरकार से अनुमति लेना होगा, और सरकार अनुमति देगी तो वो फिर आकर के रेड कर सकती है। क्योंकि सीबीआई ऑल इंडिया एजेंसी जरूर है, मगर वो उसका प्रवेश अनिवार्य नहीं बनाया गया है। वो दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत काम करती है, उसी के अधीन उसका गठन हुआ है। तो ये जिस समय गठन हुआ था उस समय ये कमजोरी मानी जाएगी कि जब आप अखिल भारतीय कार्यक्षेत्र उसका रख रहे हैं, ऑल इंडिया में उसका काम होगा, तो उसी अधिकार से उसको लैस करना चाहिए था कि वो कहीं भी जा कर के छापा मारे, जांच कर सके, अपनी इंक्वायरी कर सके। तो ये एक लूपहोल था जिसका फ़ायदा अब विरोधी दल उठा रहे हैं। और बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं होगा, अभी तक 9 राज्य रोक लगा चुके हैं। उसमें पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, और मेघालय है, और भी कई प्रदेश हैं। झारखंड में अभी चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, मगर हुआ नहीं। तब तक तो सरकार ही जाने की बात अब हो रही है वहाँ। तो जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ वहाँ ये जो अनुमति दी गई थी राज्य सरकार की ओर से, वो अनुमति वापस ले ली गई है। तो अब सीबीआई को उन राज्यों में आने के पहले जो औपचारिकता है कि परमिशन लेना सरकार से, वो करना होगा।
सर एक और बात समझनी होगी, क्योंकि सीबीआई तो काफ़ी पहले से काम कर रही है, यूपीए की भी गवर्नमेंट रही, उस दौरान भी छापे पड़ते रहे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ये सुनने को या देखने को नहीं मिलता था कि सीबीआई पर रोक लगा दी जाए। लेकिन अब क्योंकि एक और बात कहा जा रहा है कि सीबीआई की छवि खराब हुई है, उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, टूल के तौर पे उसका इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कितना दम लगता है? नहीं, देखिए, सीबीआई पर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है और सीबीआई का दुरुपयोग होता है ये भी नई बात नहीं है। हर सरकार अपने कार्यकाल में सीबीआई या दूसरी जितनी एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की, उसका दुरुपयोग अपने पक्ष में करती है और विरोधियों को सताने के लिए भी करती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब विपक्ष के लोग जो उसमें आज राजद भी शामिल रहा है, नीतीश कुमार भी शामिल रहे हैं, भाजपा के लोग भी शामिल रहे हैं, सारे लोग आरोप लगाते रहते थे। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय बहुत ज़्यादा आरोप लगते थे कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और विरोधियों को सताया जा रहा है। तो ये एक ट्रेंड चल पड़ा है, मगर इसकी आड़ में भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश भी होती है। बड़ी बात यह है कि इसकी आड़ में भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश होती है। अगर आपके पास कोई भ्रष्ट कमाई का हिस्सा नहीं है, आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं, तो फिर किसी जांच से क्यों डरना। जैसे यहाँ एक उदाहरण देना उपयुक्त होगा, लाल कृष्ण आडवाणी पर हवाला कांड का आरोप लगा, कई सारे नेताओं पर लगा था, लाल कृष्ण आडवाणी पर भी लगा था, वो विपक्ष में थे उस समय। तो संसद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लोकसभा के सदस्य थे वो, और उन्होंने कहा कि जब तक मैं भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो जाऊंगा संसद में फिर से नहीं आऊँगा। और जांच चली, उसमें वो निर्दोष साबित हुए, उन्हें बरी किया गया, उसके बाद ही वो फिर चुनाव लड़ के आए। तो इतना नैतिक बल होना चाहिए। अगर आप में इतना नैतिक बल होगा तो सीबीआई क्या रॉ और अमेरिका और रसिया की एजेंसी भी जांच करेगी, कुछ नहीं निकलेगा। मगर ये नैतिक बल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कहीं ना कहीं अवैध कमाई कर रहे हैं, कई तरह के उनके गोरख धंधे हो रहे हैं। इसमें समझनी बेहद जरूरी है कि जो केस पहले से दर्ज हैं उन मामलों के लिए क्या अनुमति जरूरी होगी या वो अपना काम कर लेंगी, या जो अन्य आगे मामले होंगे उसमें अगर उन्हें अनुमति राज्य सरकार नहीं देती है फिर वो कौन सा कदम उठाएंगे सीबीआई? अब उसमें फिर लीगल मामला बन सकता है, कोर्ट में जा सकती है सीबीआई, तो कोर्ट के माध्यम से फिर जांच करके उसका आदेश कोर्ट करेगी, तब वो जाएगी वहाँ। मगर जो राजद की नाराज़गी है वो बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि लालू प्रसाद को जो सज़ा हुई वो उस समय तो उन्हीं की सरकार थी, उनकी समर्थक सरकार थी दिल्ली में, सीबीआई जांच भी उन्हीं की सरकार के समय में शुरू हुई। उन मुद्दों पर राजद का कहना है कि हमने हमेशा सीबीआई का सहयोग किया है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार बदलने के बाद बदले की कार्रवाई हो रही है, उनके नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बदले की कार्रवाई हो रही है तो उससे बचने के लिए न्यायालय है। आप किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों का हनन अगर होता है और किसी को सरकार बेवजह प्रताड़ित कर रही है तो वो कोर्ट की शरण ले सकता है। और राजनेता कोई अरे गहरे नहीं है कि कोई आकर के सता दे, कोई पुलिस वाला पकड़ ले और 2 डंडे मार दे जैसा आम आदमी के साथ होता है, तो वो तो बेचारा कहीं नहीं रो सकता है, कहीं किसी की मदद भी नहीं मिलती है उसको। मगर राजनेता शक्तिशाली होते हैं और वो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। कई नेताओं ने कोर्ट का सहारा लिया है और उन्हें जीत भी मिली है। तो ये वो तरीका अपना सकते हैं, कानूनी रास्ता इसके लिए है। मगर कानूनी रास्ता नहीं अपनाने की वजह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ये कि आप घबरा क्यों रहे हैं। सर नीतीश कुमार की छवि पर असर नहीं पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। नीतीश कुमार की छवि तो ऐसे ही दल बदल करते हुए, जो गठबंधन लगातार बदल रहे हैं, इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो छवि पर गहरा आघात लगा है। और पहले वाली उनकी छवि नहीं है, वो विश्वसनीयता खो चुके हैं अब, न सिर्फ राजनीतिक जमात में बल्कि जनता के बीच भी अपनी विश्वसनीयता वो खो चुके हैं। तो इसलिए ये एक और प्रहार होगा उनकी छवि पर अगर ऐसा कोई कानून वो पारित करते हैं। तो ये सवाल उठेगा, लोग पूछेंगे, अब विपक्षी भी पूछेंगे कि जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ। बीजेपी ने अब पूछना भी शुरू कर दिया है कि भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार इस विषय को लेकर सहमत कैसे हो सकते हैं कि बिहार में अब सीबीआई की नो एंट्री लग जाएगी, यानी कि नो एंट्री का बोर्ड होगा। हालांकि जो खबर मिल रही है उसके अनुसार पुराने केस जो
पहले से दर्ज हैं उसके लिए वो स्वतंत्र कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जो नए केस दर्ज करने होंगे उसके लिए अनुमति बिहार सरकार की लेनी होगी। अगर वो अनुमति नहीं देते हैं तो आगे की जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसके तहत सीबीआई कार्रवाई करेगी। अब देखिए कि बिहार की सरकार बनते ही जिस प्रकार से अब दांव पेच का खेल शुरू हुआ है उसको देखना और समझना बेहद जरूरी है। सीबीआई की नो एंट्री केवल इस मुद्दे के लिए सही नहीं हो सकती है कि राजद नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आप फंसेंगे, नहीं है तो नहीं फंसेंगे, लेकिन किसी के लिए नो एंट्री लगा देना, वो भी जो एक संवैधानिक संस्थान हो, तो फिर वो कहीं भी सही नजर नहीं आता है और उससे सरकार की छवि खराब होगी, जनप्रतिनिधियों की छवि खराब होगी जो सत्ता में है, कि आखिरकार आपको डर किस बात का है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।